मानस का रस एपिसोड 2 भरत चरित्र। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उनके शीस मुकुट कर सर धनुष गर मन मोती मार, मंद सुमित नित चित बसहु अवध बिहारी लाल। बंधुओं, ये मेरे श्री गुरुदेव भगवान की पंक्तियां हैं। इसमें एक बड़ी मधुर छवि है श्री रघुनाथ जी की, किशोरावस्था के रघुनाथ जी। और इसमें एक सैद्धांतिक बात भी है, स्मित मुस्कान, मंद सुमित नित चित बस। जो मुस्कान बड़ी मुस्कान होती है खुल करके, वो वस्तुतः माया है, यन माया वशवर्ती। और जो स्मित मुस्कान होती है वो अपने भक्तों के लिए होती है, अपने प्रेमियों के लिए होती है, अपने आश्रितों के लिए होती है। इसमें प्रभु अपनी माया का संकोच करते हैं। बंधुओं, भक्ति में भगवान का ही बल होता है, परंतु भक्ति में भगवान की व्याकुलता और प्रेम के प्रति उनकी दृढ़ता भी असाधारण होती है। जब लंका में युद्ध समाप्त हो गया, विभीषण जी ने आग्रह किया प्रभु को रोकने के लिए, लेकिन राम जी ने कहा कि भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलपसन जाए। श्री रघुनाथ जी को बड़ी व्याकुलता थी कि शीघ्रातिशीघ्र हम अयोध्या में लौटें। जैसे नदियां बड़े वेग से पर्वतों और पठारों को काटती हुई और समुद्र में मिलने के लिए बेचैन रहती हैं, वैसे ही श्री रघुनाथ जी अपने भक्त भरत से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन थे और मनोवेग से चलने वाले श्री पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और शीघ्रातिशीघ्र वे पहुंच गए। बंधुओं, जब मिलन हुआ है दोनों का, तो मानो श्रृंगार और प्रेम का मिलन हो। रस और प्रेम के समुद्र हैं श्री भरत जी और श्रृंगार रूपी नदी हैं श्री राम जी। प्रेम और श्रृंगार का ऐक्य होता है, इनमें दूरी नहीं होती और दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, अर्थात पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चित्रकूट में भी कहा गया है, मिले प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमत विसराई। इसी बात को मिथिलानियाँ भी अनुभव करती हैं। मिथिला में भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकै नर नारी। दोनों में एक अभेद स्थिति है। बंधु, मानस की पूरी रचना प्रक्रिया में अयोध्या कांड के बाहर जहाँ जहाँ भरत जी की महिमा का प्रतिपादन गोस्वामी जी ने किया है, अभी भरत चरित्र रूपी समुद्र में उतरने के पहले हम उसका एक अवलोकन कर रहे हैं। एक और कथा मानस में है जो अप्रत्यक्ष रूप से भरत जी की महिमा का प्रतिपादन करती है, और वो भी श्री हनुमान जी के मुखार बिंद से करती है। जब श्री हनुमान जी महाराज हिमालय से लौट रहे थे और अयोध्या पार कर रहे थे, तो वायु मार्ग की जो दिशा थी वो मर्यादा के अनुकूल नहीं थी, मानकों के अनुकूल नहीं थी। और भरत जी ने रात में देखा एक बड़ी विशालकाय छवि गुजर रही है, तो बिना फल के एक बाण उन्होंने मारा, जिससे घाव भी न लगे और यात्रा भी स्थगित हो जाए। लेकिन हनुमान जी जब गिरे तो सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनिप्रिय बचन भरत उठाए। भरत जी को बड़ी ग्लानि हुई कि उन्होंने आज भगवान के भक्त पर प्रहार कर दिया। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेपुन यह दारुण दुख दीना। और भरत जी ने उठाने का प्रयास किया श्री हनुमान जी को, पर श्री हनुमान जी उठे ही ना। तब भरत जी ने कहा कि जो मोरे मन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तब कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। तुरंत ही हनुमान जी उठ गए और खड़े हो गए, बैठ गए, और उन्होंने संक्षेप में सारी कथा कही। और भरत जी ने माता जानकी और श्री लखनलाल जी के साथ सुख निधान प्रभु का समाचार पूछा, तो हनुमान जी ने सब संक्षेप में बताया। दरअसल जब हनुमान जी उठे तो उन्होंने विचार किया कि आखिर क्या बात थी
कि मुझे इतना श्रम करना पड़ा और भरत जी को केवल इतना कहना पड़ा कि जो मुँह पर रघुपति अनुकूला हो कपि तुरंत बिगत श्रमशूला। दरअसल निवृत्ति मूलक बैरागी घायल है लखनलाल जी, और प्रकृति मूलक बैरागी श्रम कर रहा है, और उसमें एक प्रेमी की संकल्प मात्र से और हनुमान जी पुनः उठ खड़े होते हैं। तो गोस्वामी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से निवृत्ति मूलक बैरागी, प्रकृति मूलक बैरागी और प्रेमी की तुलना की है, जिस पर श्री हनुमान जी कहते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण और प्रभुपद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो श्री गोस्वामी जी इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि मानस में श्रेष्ठता प्रेम की है, श्रेष्ठता उस आनंद की है जो प्रेम में अभिव्यक्त होता है। ठीक इसी प्रकार से निवृत्ति मूलक बैरागी उसको कहते हैं जिसने अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैसे लखनलाल जी राजकुमार थे और विवाह भी किया था, परंतु वे भगवान की सेवा में लग गए और लगातार 14 वर्ष तक निरंतर उन्होंने सेवा की। श्री हनुमान जी महाराज प्रकृति मूलक बैरागी हैं, उन्होंने कभी भी विषयों के प्रति उन्मुख ही नहीं हुए और भगवान की सेवा में वे भी लग गए। परंतु भरत जी विशुद्ध प्रेमी हैं, और विशुद्ध प्रेमी का संकल्प कितना महान होता है, इस बात को के महत्व को श्री हनुमान जी ने समझा। जब भरत जी ने कहा कि आप मेरे बाण पर बैठ जाएं, तो हनुमान जी को लगा कि क्या बाण मेरा भार सह सकेगा, लेकिन तुरंत विचार उनका बदल गया, क्योंकि प्रभु के प्रताप और प्रभाव